हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड स्टडी पे। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है आपका, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो हमारा डेली देखते हैं तो आपको राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री एवं राज्यपालों के नाम जरूर पता हो जाएंगे, क्योंकि जितने राज्य के नाम आते हैं ना, सब राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम बताता हूँ मैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, और जो गुरु तेग बहादुर हैं, ठीक है, जो गुरु तेग बहादुर हैं, ये सिखों के 90 गुरु हैं। कौन है? ये सिखों के 90 गुरु हैं। ठीक है, सिख के 90 गुरु। ठीक है, बात औरंगजेब की है, तो औरंगजेब जो है भारत पे राज्य करने वाला छठवां मुगल शासक था। कौन था? भारत पर राज्य करने वाला छठवां मुगल शासक था। ठीक है, औरंगजेब के पिता क्या नाम था? औरंगजेब के पिता क्या नाम था? तो औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। कौन था? शाहजहां था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल बनवाया था। क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। और ताजमहल है कहाँ पर? ताजमहल ये है कहाँ पर? तो ये आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। ठीक है, शाहजहां का मकबरा भी आगरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ठीक है, बात शाहजहां की है, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो थे औरंगजेब, दारा शिकोह। ठीक है, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सुजा। कौन था? शाह सुजा। और था मुराद बख्श। कौन था? मुराद बख्श था। ठीक है, शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सुजा और मुराद बख्श। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो ये था जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ठीक है, बात जहांगीर की है। बात जहांगीर की है, तो जहांगीर के एक पुत्र था शाहजहां। ठीक है, जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। ये था पुत्र। और जहांगीर के पिता क्या नाम था? जहांगीर के पिता, तो ये था अकबर। ठीक है, जहांगीर के पिता का नाम था अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवाई थी। और जो गुरु अर्जुन देव हैं, ये सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। ठीक है, सिख धर्म के 5वें गुरु हैं। और सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। ठीक है, ये पहले गुरु हैं सिख धर्म के। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदम बेगम ने। किसने की थी? गुलबदम बेगम ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये थे राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है। और कब की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया था? तो 415 ईसा पूर्व से 554 ईसा पूर्व। ठीक है, 415 से 554 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा के पुरी जिले में। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, बात उड़ीसा की है, बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो यह गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा में नेशनल पार्क कितने हैं? उड़ीसा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो यह सिमलीपाल, उड़ीसा में नेशनल पार्क है सिमलीपाल, भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क, सिमलीपाल, भीतरकनिका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो है ये किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका था? अरस्तु का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो कुंभ मेला का आरंभ किया था हर्षवर्धन ने। किसने किया था? कुंभ मेले का आरंभ किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, और कुंभ मेला जो है ना ये 12 वर्ष बाद लगता है, एक स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। ठीक है, कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। और कुंभ मेला लगता कहाँ कहाँ पर है? कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो 4 जगह पर लगता है कुंभ मेला। ठीक है, एक तो लगता है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक महाराष्ट्र में जो, और है उज्जैन। ठीक है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक, 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी एक स्थान पर कुंभ मेले किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। ठीक है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 स्थान पर लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। ठीक है, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। ठीक, और जो गंगा नदी है ना, हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है, और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है।
ठीक है। और जो ये क्षिप्रा है ये मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश की नदी है। ठीक है, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। और ये जो है गोदावरी, गोदावरी नदी, तो ये 4 राज्यों में बहती है। गोदावरी नदी 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, और छत्तीसगढ़ हो गया, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर? अजंता की गुफाएं ये है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं। और जो अजंता की गुफाएं हैं इसको 1983 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, 1983 में, 1983 में, एक मिनट, 1983 में यूनेस्को का दर्जा मिला था। ठीक है, इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, बात तेलंगाना की है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तेलंगाना के राज्यपाल तो यह तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, बात तेलंगाना की है। तो तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। ठीक है, और ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था, जो 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो ये हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद है। ठीक है, और ये रहेगा 2024 तक। 2014 में गठित हुआ था। ठीक है, तेलंगाना राज्य 2014 में गठित हुआ था और इसकी राजधानी थी हैदराबाद। तो 2014 से लेकर 10 वर्ष तक 2024 में अलग हो जाएगा इसका राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो भारत में है 9 पिन कोड जोन। कितने हैं? 9 है। ठीक है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? भारत में पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1972 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। ठीक है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1972 को हुआ था। किसने शुरू किया था? पिन कोड प्रणाली का आरंभ किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था श्री राम भीकाजी बेलड़कर ने। किसने किया था? श्री राम भीकाजी बेलड़कर। ठीक है, श्री राम भीकाजी बेलड़कर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो ये भारतीय रेल। क्या है?
भारतीय रेल है। और भारतीय रेल के मंत्री कौन है? भारतीय रेल मंत्री कौन है? तो ये पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल का पूरा नाम क्या है? तो है पीयूष वेद प्रकाश गोयल। पीयूष वेद प्रकाश गोयल, ठीक है। भारतीय रेल मंत्री कौन है? तो ये पीयूष वेद प्रकाश गोयल। और ये कोयला मंत्री भी हैं, पीयूष गोयल जो हैं। एक मिनट, पीयूष गोयल जो हैं ये कोयला मंत्री भी हैं। क्या है? कोयला मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये समझौता व थार एक्सप्रेस। कौन है? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस दोनों है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये चला था 3 फरवरी 1925 को। कब चला? 3 फरवरी 1925 को चला था, ठीक है। और रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो इसका नाम था डेक्कन क्वीन। क्या था? डेक्कन क्वीन। प्रथम विद्युत रेल का नाम क्या था? तो ये था डेक्कन क्वीन। कब चला था? तो 3 फरवरी 1925 को। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? भारत की प्रथम विद्युत रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये चला था मुंबई के बीटी से, मुंबई के बीटी से चला था और कुर्ला हार्बर तक। कहाँ चला था? कुर्ला हार्बर तक, ठीक है। मुंबई के भीटी से कुर्ला हार्बर तक चला था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये 63,974 किलोमीटर। कितना है? 63,974 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह पीर पंजाल सुरंग। क्या है? पीर पंजाल सुरंग। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यह पीर पंजाल सुरंग। और कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 22 जिले थे। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले 22 जिले थे, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर दो राज्य में विभक्त हो गया, ठीक है। एक तो है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, ठीक है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। और ये अलग हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और लद्दाख में है 2 जिले, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं, लद्दाख में 2 जिले हैं, ठीक है। बात जम्मू कश्मीर की है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो ये आर के माथुर। कौन है? आर के माथुर, राधा कृष्णन माथुर। लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। क्या है? लेह और कारगिल, ठीक है। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह कारगिल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये गुजरात का कच्छ। क्या है? गुजरात का कच्छ है, जो 45,652 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 45,652 वर्ग किलोमीटर है। यह है गुजरात का कच्छ, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये माही। क्या है? माही। इसका विस्तार है 9 किलोमीटर में। कितना है? 9 किलोमीटर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये गुजरात का कच्छ जिला। और सबसे छोटा है माही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका है? तो यह है अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप है?
अंटार्कटिका है। ठीक है। और ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। क्या है? एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद है अफ्रीका, इसके बाद है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद है 5वां अंटार्कटिका। ठीक है, 5वां है अंटार्कटिका। फिर इसके बाद 6वां है यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भूतल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2। कितना है? 29.2% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो वह कच्चा तिबू द्वीप और निमूर द्वीप। कौन कौन सा है? कच्चा तिबू द्वीप और निमूर द्वीप। ठीक है, ये जो निमूर द्वीप है तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, जो अब पूर्णतः डूब चुका है, ये जो है ना पानी में डूब चुका है, इससे विवाद खत्म हो गया है वाला, पानी में डूब गया है। ठीक है, बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ठीक है, बांग्लादेश के मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। ठीक है, और अगर पूछ लिया पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है भारत का? पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और जो भारत है ना, भारत, तो यह है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 3287,263। कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 3287,263। कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो ये 5.5 घंटे का। कितना है? 5.5 घंटे का। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। ठीक है, भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे। और भारत का मानक समय क्या है? भारत का मानक समय क्या है? तो ये 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो है 32,87,000। ठीक है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। किस में है? जम्मू कश्मीर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ था टिथिस नामक सागर। क्या था? टिथिस नामक सागर था। बात हिमालय की है तो हिमालय की लंबाई कितनी है? 8,848 किलोमीटर। कितना है? 8,848 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, 8 किलोमीटर 848 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल पार्क में। कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड के नैनीताल में। और इसका नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के नैनीताल में था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बात उत्तराखंड की है। बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो है देवेंद्र सिंह रावत। कौन है? देवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो ये देहरादून। क्या है? देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पेरियार। क्या है? पेरियार है। और पेरियार है कहाँ पे? तो ये केरल में स्थित है। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य केरल में स्थित है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बात केरल की है तो केरल की कैपिटल क्या है? तो है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, केरल के राज्यपाल कौन है? तो ये आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो यह सदा ए सरहद। क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है लाहौर से दिल्ली तक बस सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो ये एंथ्रेसाइड। कौन सी है? एंथ्रेसाइड है। और एंथ्रेसाइड में जो है 78 से 86% कोयला की सर्वोच्चता होती है। कितनी होती है? 78 से 86% कोयला की सर्वोच्चता होती है एंथ्रेसाइड में। और एक है बिटुमिनस। ये तो पहला हो गया, इससे थोड़ा हल्का होता है तो ये बिटुमिनस। ठीक है, इसे पाया जाता है 70 से 85%। 70 से 85% पाया जाता है। तो एंथ्रेसाइड के बाद दूसरा है सबसे अच्छा। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइड, दूसरा सबसे अच्छा है बिटुमिनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो मिला था। और मोहनजोदड़ो है कहाँ? मोहनजोदड़ो ये है कहाँ? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने चलाया था। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किसने चलाया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। कब चलाया था? तो 1970 में चलाया था। 1970 में चलाया था। और ये चलाया क्यों गया था? ऑपरेशन फ्लड चलाया क्यों गया था? तो ये दूध के लिए चलाया गया था। किसके लिए? डेयरी, दूध के लिए चलाया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध से, डेयरी से। ठीक है। किसने चलाया था? वर्गीज कुरियन ने चलाया था। कब चलाया गया था? तो 1970 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किया जाता है। कब किया जाता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किया जाता है। ठीक है। और रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? तो हैं गेहूँ, चना, अलसी, सरसों। क्या क्या है? गेहूँ है, चना है, अलसी और सरसों और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी बाजार में मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत। अगला क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का काला हीरा, ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो ये पेले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेले को। और पेले हैं कौन? पेले ये हैं कौन? तो ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये जो इनका बॉडी है ना, ये काले रंग का है एकदम, तो इनको काला कहा जाता है। ठीक है। पेले को। ब्राज़ील के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11-11 खिलाड़ी होते हैं दोनों टीमों में। 11 इधर, 11 इधर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यह बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें 5-5 होते हैं। ठीक है। बास्केटबॉल में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो यह मणिपुर। क्या है? मणिपुर है। मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। सबसे पहले पोलो खेल का उद्गम यहीं से हुआ था, मणिपुर से। ठीक है। बात मणिपुर की है, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो यह नजमा हेपतुल्ला, महिला है। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है शतरंज से। किससे जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है गैमीबट शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच और पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच और पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? तो ये 4 फुट की होती है। कितनी होती है?
4 फुट की दूरी होती है। पॉपिंग क्रीज और स्टम्प के बीच कितनी दूरी होती है? तो 4 फुट की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो ब्राज़ील की है। किस देश की टीम है? ब्राज़ील की। 5 बार जीता है। कितनी बार? 5 बार जीता है। बात ब्राज़ील की है, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो है जेयर बोल्सोनारो। क्या है? कौन है? जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? तो है जेयर बोल्सोनारो। फ्रेंड्स, आपका 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।